हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 498A 125 CRPC अर्थात मेंटेनेंस, 12 DV एक्ट अर्थात घरेलू हिंसा के केस के संबंध में। और साथ ही साथ आज बात करेंगे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो शादी करके पत्नी को घर ले आते हैं, शादी करके ले आते हैं, उसके जस्ट बाद ही उनके नाम पे घर की प्रॉपर्टी कर देते हैं, उनके नाम पर अपने घर का खेत खलियान कर देते हैं, उनके नाम पे अपने घर की प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा यानी कि कोई प्लॉट कर देते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपने अपनी अगर आपने अपनी पत्नी के नाम पर कोई भी भूमि रजिस्ट्री कर दी, उनको दे दिया, कोई प्लॉट दे दिया, या पूरी संपत्ति मान लिया जाए इकलौती है बहू, तो लोग भी ये समझते हैं कि भाई ये मेरी पत्नी है, जैसे मेरे नाम पे आएगा मैं इसी के नाम पे करा दूं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं अगर रजिस्ट्री कराऊंगा या अपने नाम कराऊंगा ज़्यादा पैसा लगेगा, इसके ही नाम करा दूं। या यूं समझे कि कोई ये थोड़ी जानता है कि मुकदमा हो जाएगा। भाई ये तो जानता ही है कि भाई ये मेरी पत्नी है, उसको दे दिया, नाम पे करा दिया। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में जब वो पत्नी, वो बहू 498A का, DV का, 125 का केस कर दे और उन मुकदमों में इस बात को छिपा ले जाए और केस को फर्जी करने के साथ साथ ये सब बातें छिपाए, मान लिया जाए 125 के बारे में बात करने लगे हम। 125 के बारे में, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रजनीश वर्सेस नेहा के मामले में कहा है कि अगर पत्नी इनकम छिपाती है, इनकम एफिडेविट नहीं देती है, या जो एफिडेविट में इनकम छिपा लेती है, कोई भी FD छिपा लेती है, कोई भी भूमि प्रॉपर्टी छिपा लेती जो उसके नाम पर है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ 340 CRPC के तहत कार्रवाई होगी और वो धारा 191, 93, 207 IPC में जेल जाएगी। कहने का मतलब ये, अब सवाल इस बात का है, मैक्सिमम लोग देखते हैं जो झूठ बोला जाता है, तमाम झूठ बोला जाता है, उसका एविडेंस पति के पास रहता है। आज जो मैं बात कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर देने के बाद भी जो उसने केस किया, चालाकी की, भाई प्रॉपर्टी तो उसने, पति ने नाम पे कर दिया। अब पत्नी ये समझती है कि भाई वो प्रॉपर्टी तो मेरी है ही है, इन पे मैं मुकदमा करूंगी तो वो प्रॉपर्टी तो मैं ले ही लूंगी, लेकिन साथ ही साथ इनको टॉर्चर जब होगा, इनको जब हैरान परेशान करूंगी, तो ये समझौते के लिए भी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ये मुझे देंगे। तो ऐसा स्वार्थ सिद्धि करने के लिए ये मुकदमों में जो भरमार आ रहे हैं, ऐसे मुकदमे जो बढ़ते चले जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के कारण। तो ऐसे लोग, मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ऐसा ही एक केस मेरे पास भी है जिसमें पति ने अपनी पत्नी के नाम पे नेशनल हाईवे के समक्ष एक जमीन उसके नाम पे कर दी। उसके बाद वही किचकिच चालू हो गई, माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार, सास ससुर के साथ अभद्र व्यवहार। माता पिता के साथ का मतलब पति के माता पिता सास ससुर ही हुए। घर में क्लेश करना, मायके जाकर बैठ जाना। मैंने उस व्यक्ति को बार बार समझाया कि तुम इस तरह से कार्रवाई मत करो। वो आज भी वो क्लाइंट मेरा ऐसा है, जबकि उसको बहुत समझाया बुझाया कि भाई कोई बात नहीं, केस हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बात समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करते हैं। वो कोर्ट में जाके गिड़गिड़ाता है अपनी पत्नी से, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, लेकिन उसको ये अहंकार है कि अब मैं इसको जेल भिजवाऊंगी। ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूं कि 340 की कार्रवाई करके जेल भेजना ही चाहिए, जबकि वो भी 125 की पिटीशन में कहीं भी कोई जिक्र इस चीज का नहीं करी है, इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं की हुई है।
अब कहने का ये मतलब है कि जो इतना ज्यादा सफेद झूठ पर बोलकर कोर्ट में आए और अपनी बात जब पति रखे, अगर उसकी भी बात ना मानी जाए तो फिर इसको क्या कहा जाएगा। देखिए, कोर्ट को अपनी बात मनवाने का एक तरीका होना चाहिए। जब कोर्ट में आप जो कोर्ट में पिटीशन जरूरी है, जो एप्लीकेशन जरूरी समय में देना है, अगर वो आप नहीं देंगे, वो कार्रवाई आप नहीं करेंगे, सिर्फ मुंह से बकना चाहेंगे, तो फिर किसी कीमत पे ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। बाकी दुनिया की कोई ताकत लगा ले, पत्नी 1 रुपया नहीं ले पाएगी अगर आपने उसके खिलाफ कोई भी अपराध नहीं किया है, कोई भी घरेलू हिंसा नहीं की, कोई भी टॉर्चर, कोई भी गाली गलौज, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। तो मेंटेनेंस लेके दिखा दे। अगर आप भी हैरान परेशान हैं, आप भी इसी तरह के मामले में परेशान हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।